हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर फ्रेंड विक्रम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम। दोस्तों, आज है हमारा डे सेकंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश और इसमें मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से कुछ चीजें बताने वाला। ठीक है, हम शुरू करेंगे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डे टू डे वर्क, यानी कि ऐसे काम जो हम लाइफ में करते रहते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग सेंटेंस क्रिएशन का जो तरीका होगा वो समझेंगे और काफी आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, ऐसे काम जो हम हमेशा करते रहते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे खाना हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, पीना, ठीक है ना, पानी वगैरह पीना, स्कूल जाना हो गया, स्लीप यानी कि सोना हो गया, ऑफिस का वर्क हो गया, या फिर वर्शिप यानी कि पूजा करना हो गया। ठीक है, इनको अगर हम लोग इंग्लिश में किसी से पूछें या फिर रिस्पॉन्ड करें कि सामने से कोई आपसे पूछे कि क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप पूजा करते हो, क्या वह सोता है, क्या वह नहाता है, क्या वह पढ़ता है, इस तरीके के सेंटेंस जब आप लोगों को कहीं पर बोलने हो, कहीं पर पूछने हो, तो किस तरीके से आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों, हम समझेंगे आज डू और डज। इनके लिए एक ही फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा आंसर देने के लिए। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस में राम हो गया और आई हो गया, ये दोनों क्या है? आपके सब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या होती है? पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने समझाया। नए व्यूअर्स से आप लोग तो भाई पहले पिछली वीडियो देखो, तब जाके आप लोगों को ये जो वीडियो है पल्ले पड़ेगी। ठीक है, चलिए डू समझते हैं पहले। देखो, डू का यूज हमेशा होता है सामने वाले के लिए, यानी कि यू के साथ। और डू एक क्या है? क्वेश्चन वर्ड है जिसे हम यू के साथ इस्तेमाल करते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना हो, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन के लिए, जैसे कोई क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप पढ़ाई करते हो, तो मैं बोलूंगा डू यू स्टडी। ऐसे ही कोई भी चीज सामने वाले से पूछना, यानी कि यू से हमें पूछनी है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा क्वेश्चन पूछने का, वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों डू। डू के साथ यू का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डू के साथ यू का जो इस्तेमाल होता है वो होता है वर्क। जो काम वो कर रहा है, जो काम तुम पूछ रहे हो उस व्यक्ति को, जैसे स्कूल जाना तो गो, तो डू यू गो टू स्कूल। और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज पे काम हो रहा है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर रिस्पॉन्ड करना है कि यस, हाँ भाई मैं ये काम करता हूं, तो यस आई सब्जेक्ट आ गया, वर्क आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, आई गो टू स्कूल। ये नॉर्मल है, ठीक है ना। अब इसको आराम से मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो? तो अगर व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ मैं खाना खाता हूं, यस आई ईट फूड, आपको समझ आया? डू आया, डू के साथ यू आया, यू के बाद जो हम लोग काम पूछ रहे हैं वो काम यानी खाने का काम है तो ईट आया, और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर हुआ इतना? और आपको रिस्पॉन्ड करना तो यस आई ईट फूड। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? डू आया, डू के बाद यू आया, यू के बाद गो आया, काम आया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल आया। क्लियर? यस आई गो टू स्कूल हमने बोल दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं मना कर रहा हूं, जैसे आप मुझे बोलो कि क्या आप गिटार बजाते हो, तो भाई गिटार हर कोई बंदा नहीं बजाता है, हालांकि मैं बजाता हूं, बट हर कोई बंदा नहीं बजाता है, हर कोई बंदा नहीं नाचता है। तो कुछ ऐसी एक्शंस जिसमें हम लोग मना करें, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? डू और नॉट का यूज करेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू प्ले क्रिकेट, हो सकता है भाई आप ना खेल लो, तो आप बोलोगे कि नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आंसर के लिए डू नॉट, अगर खेलते हो तो यस आई प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूं जो आपका ये कॉन्सेप्ट था डू वाला वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डज। डज का भी सेम इस्तेमाल होता है, बट ही और सी के साथ। किसके साथ? ही और सी के साथ होता है। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, डज सी रन, डे टू डे लाइफ है, रन दौड़ता है, आज दौड़ा, कल दौड़ा, परसों भी दौड़ेंगे, ठीक है ना। यस सी रन, बस ध्यान रखना है जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे डज के सेंस में,
तो हम लोग जो वर्क होगा यानी काम होगा, या जैसे यहाँ पर क्या था, रन एक काम था, तो रन के लास्ट हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, या एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, जो सुटेबल होगा हम वो लगाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन पूछने का वो क्या बनेगा, डज प्लस ही या सी, क्योंकि यहाँ पे ही और सी से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, और उसके बाद वर्क, जैसे यहाँ पे रन था काम, और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम्पल्स हमारे, पहला एग्जाम्पल है डज ही ईट फूड, क्या बोला हमने, डज ही ईट फूड, हमने डज लिया, डज के बाद ही आया, ईट आया और फूड आया, ऑब्जेक्ट फूड आया हमारा, ठीक है। तो ही ईट्स फूड, यानी ईट का हमने क्या बना दिया, ईट्स बना दिया। ध्यान रखना, रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें ईट जो होगा वह एस लगेगा उसके साथ, यानी कि कोई भी एक्शन कोई भी काम होगा तो एस लगेगा लास्ट में, ठीक है। और अगर मना करना है तो ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है, डज नॉट, जैसे वहां पे डू नॉट था यहाँ पे डज नॉट आया। दूसरा सेंटेंस लिया हमने, डज सी रीड द बुक, यहाँ पे रीड है तो रीड का क्या बन जाएगा, रीड्स द बुक, ठीक है ना, रीड्स द बुक। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने यहां पर एज ए होमवर्क, ठीक है, ये एज ए होमवर्क के तौर पे मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं जिनका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपने, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है, क्या वह पढ़ती है, अब वह का सेंस आया, डू का यूज करोगे या फिर डज का यूज करोगे, वीडियो में मैंने सारा समझा रखा है। क्या तुम नाचते हो, तुम यानी सामने वाले से पूछ रहा, अब क्या यूज होगा ये तुम्हें पता है। क्या वह नहाता है, वह के सेंस में क्या यूज करोगे वह भी आप लोगों को पता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो डज वाला कॉन्सेप्ट था या फिर डू वाला कॉन्सेप्ट था, आप लोगों का डे टू डे लाइफ में जो चीजें हम लोग करते हैं वो बहुत आसानी से आपने समझा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी भाई तो एक लाइक करो, कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो कंटेंट होगा इंग्लिश का वो प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।